हाय बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को क्या कर रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो, मैंने पहले वाले वीडियो में भी इंट्रोडक्शन इसका बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी होती क्या है। वापस एक बार बता देता हूँ। जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2। तो जो इसकी जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसमें ए बी सी बिलोंग टू क्या होता है, रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। और ए आपका नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। क्योंकि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ए ही आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू, एक जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और एक्स स्क्वायर की जब टर्म खत्म हो जाएगी तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में भी अपने को यही पूछा है कि जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अपने को सिंप्लीफाई ये करना है कि ये वाले जो अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, यदि मान लो क्वेश्चन को अपन सिंप्लीफाई करें, तो देखो सिंप्लीफाई करने के बाद में अपने को जो फॉर्म बनेगी वो अपनी इस टाइप में बननी चाहिए। ठीक है, जिसमें ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, और सी अपनी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन फर्स्ट, x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। ठीक, अब देखो स्टार्टिंग में ही अपने को एक सिंपल सा इसमें फॉर्मूला पूछ लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप लगभग सभी जानते हो, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो अपन हर क्वेश्चन को मतलब स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी वे में अपन इसको करेंगे कि कहीं भी चीजें अपने को आसानी से मतलब आराम से समझ में आए। ठीक है, तो देखो जो चीज है वो कि वो अपने फॉर्मूले के हिसाब से आप पुट कर दो। तो ए की जगह एक्स और बी की जगह 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स और बी की जगह 1। ये अपना है 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये 2x और 2x को 1 से करोगे तो 2x ही आएगा। 2 को अंदर करो 2x, 2 को 3 से करोगे तो माइनस का 3 टू जा 6। अब देखो इसको, ये वाली जो अपनी टर्म है वो इसको इधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो ये इधर आएगा तो माइनस का 2x और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x, तो ये तो हो गया अपना कैंसिल। तो देखो अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर 6 और ये 1 प्लस का 7। तो अपनी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप हो गई सर वो जो अपनी जनरल फॉर्म थी वो वाली तो ये बनी नहीं, तो आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो आप क्या कहोगे, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो जो अपनी जनरल फॉर्म थी, तो उस टाइप का ही अपना देखो कुछ ना कुछ बना है। और एक चीज यहाँ पे और लिख सकते हो, जो इसकी डिग्री है
डिग्री कितनी है 2। देखो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर अपनी 2 है। तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज एन इक्वेशन, यानी जो अपनी इक्वेशन है वो किस टाइप की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अपन क्या कह सकते हो, हैंस हैंस द हैंस द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो अपनी ये वाली जो कंडीशन बनी है वो कौन सी बनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपनी पूरी पूरी कंडीशन बनी है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो अपनी इक्वेशन आई ये एक क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स। अब देखो अपने को, अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो 3 2 जा 6, तो माइनस का 6। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ गया अपना 2x। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसको इधर लिया हुआ तो ये तो हो जाएगा प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले अपन जो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर मिडिल टर्म एक्स की तो माइनस का 2x, माइनस का 2x तो माइनस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो देखो अपनी जो टर्म आई है वो क्या आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो देखो आप क्या कह सकते हो कि इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2। ठीक है, तो दिस is an this is an equation of type ax square plus bx plus c is equal to c। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, जो अपनी इक्वेशन बनी है वो किस टाइप की है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब अपनी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग है, तो आप क्या कह सकते हो कि हैंस द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, जो अपने को इक्वेशन गिवन दी हुई है वो अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसमें सीधा सीधा है कि अपन सिंप्लीफाई करें तो उसमें अपने को विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हो वो प्लस माइनस की अपनी मिस्टेक ना है। ठीक, तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन थर्ड, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक, अब देखो सिंप्लीफाई अपन करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन,
तो देखो आप इसको सिंपल बना लो थोड़ा, x को पहले इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ब्रैकेट x प्लस वन और माइनस का 2 x प्लस वन इज इक्वल टू, ऐसे ही इधर कर लेते हैं अपन, x प्लस थ्री माइनस वन x प्लस थ्री। ठीक है, अब देखो x को x से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से किया तो x, माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x, अब ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस का 2, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3x माइनस का x और माइनस का 3। ठीक, अब देखो 2x में से एक x चला गया तो अपना क्या बचेगा, माइनस का बचेगा x, ये माइनस 2 है एक्स स्क्वायर, ऐसे ही 3x में से एक x चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब पूरी की पूरी इसको इधर ले आओ आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये तो है ही, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का है और ये एक्स स्क्वायर प्लस का है। ठीक है, तो आप ये तो हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का x तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, और 3 में से माइनस का 2 है तो ये आ जाएगा प्लस का 1, तो ये अपनी इक्वेशन क्या बनी, माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, माइनस 3x प्लस 1। तो आप क्या कह सकते हो कि इसकी डिग्री कुछ है क्या, तो डिग्री तो इसकी है ही नहीं। तो जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अपनी एक्स स्क्वायर की जो टर्म थी उसकी हाईएस्ट वैल्यू, जो हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 2, तो वो तो इसमें है नहीं। तो देखो आप क्या कह सकते हो इसका कि दिस इज नॉट एन इक्वेशन of type ax square plus bx plus c is equal to 0। तो आप क्या कह सकते हो, hence the equation sorry hence the given equation is not a quadratic equation। ठीक, तो आप क्या कह सकते हो कि अपनी जो जनरल फॉर्म थी उसके अकॉर्डिंग ये अपनी इक्वेशन देखो मैच ही नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो अपनी एक्स स्क्वायर है, जो अपना एक्स स्क्वायर है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो जब वैल्यू जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है, जब वो पूरी वैल्यू ही अपनी मतलब वो टर्म ही अपनी नहीं है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी यहाँ पे बनेगी नहीं। तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ टाइप ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इस टाइप के अपने पास ये इक्वेशन नहीं है। तो हैंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो अपनी दी हुई इक्वेशन है वो आपकी क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जो इसकी डिग्री है वो भी अपनी क्या है 1, क्योंकि जो अपनी वेरिएबल है तो वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो क्या है 1 ही तो है। और अकॉर्डिंग टू अपनी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री वो क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अभी 2 होगी जब भी अपनी क्या होगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉल्यूशन फोर्थ, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक, ये आपस में जब इसको सिंप्लीफाई करें अपन, तो सबसे पहले x को पूरी टर्म से इससे कर दें, तो 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक, अब देखो x को इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से तो x माइनस 3 टू जा 6x, ये माइनस का, ऐसे ही x को करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, 2x स्क्वायर 6x में से 8x गया तो माइनस का 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको उधर ले आओ, इधर आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो सबसे पहले अरेंज करते हैं हाईएस्ट, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर देखो x की टर्म ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस 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 का 10x, और कौन सी टर्म आ गई अपनी 3 इज इक्वल टू 0। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो आप कह सकते हो इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू अपने पास क्या है 2, तो डिग्री अपने पास क्या आई, डिग्री अपने पास क्या आई 2 आई। तो आप क्या कह सकते हो कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, यानी इस टाइप की जो अपनी इक्वेशन है वो अपनी क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप की अपनी इक्वेशन है। जब जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन आई है तो ये अपनी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हेंस द given equation is a quadratic इक्वेशन। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो कि जो अपने पास जो इक्वेशन अपने को दी हुई है वो अपनी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देख सकते हो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, solution fifth, 2x minus 1 x minus 3 is equal to x plus 5 x minus 1। ठीक है, अब देखो आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 2x x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। देखो इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, ऐसे ही इधर कर लो, x माइनस 1 प्लस 5 x माइनस 1। ठीक, 2x को x से करो तो 2x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x माइनस को माइनस x माइनस माइनस प्लस प्लस का 3, x को x से किया तो x स्क्वायर फिर माइनस का x प्लस 5x और माइनस का 5। ठीक है, 2x स्क्वायर देखो माइनस का 6x और माइनस का x, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 7x प्लस 3 x स्क्वायर। अब ये देखो माइनस का x, ये 5x, तो 5x में से एक x क्या है तो कितना बचेगा प्लस का 4x, और ये हो जाएगा माइनस का 5। अब इसको पूरे को इधर ले आओ आप, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x, ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले एक्स स्क्वायर की टर्म 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो अपने पास एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। फिर एक्स वाली टर्म ये 7x, ये भी 7x, माइनस और माइनस तो माइनस के हो जाएंगे 7 और 4 11x, ये 5 और ये 3 तो ये हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो अपनी जो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 8। तो देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री है अपनी 2, ठीक है। अब डिग्री भी 2 है तो यानी ये भी अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग देखो अपनी हाईएस्ट भी है और फिर एक्स की टर्म भी है और कॉन्स्टेंट टर्म भी है। तो देखो आप क्या लिखोगे, दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो अपनी जो इक्वेशन आई है वो इस टाइप से ही है, तो आप क्या कह सकते हो, हैंस द गिवन इक्वेशन, hence the given equation is a quadratic equation, ठीक। यानी ये अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे वापस एक फॉर्मूला अपने पास आ गया, तो जो मैंने बताया था यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की ए की वैल्यू अपनी क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2x b की, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4x, ठीक है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप अपने की। अब इसको पूरी को इधर लिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। x की टर्म देखो 4x प्लस 3, तो ये हो गई मेरी 7x, 4 में से 1 चला गया तो ये आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 7x माइनस का 3। तो देखो यहाँ पे जो अपनी हाईएस्ट जो डिग्री है वो यहाँ पे क्या आई अपनी 1 आई, तो 1 आई तो आप क्या कह सकते हो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखो इसकी जो डिग्री है, तो डिग्री अपनी क्या आई है, डिग्री अपनी 1 आई है, तो दिस is an equation of type ax square plus this is not an
इक्वेशन ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, c इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो जो अपनी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग इस टाइप की तो अपनी यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी। तो हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ये एक अपनी क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉल्यूशन 7, x प्लस 2 की क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला वापस आ गया अपना। तो जो सबसे पहले x प्लस 2 की क्यूब क्या होती है अपनी, यूजिंग यदि मालूम हो a प्लस बी की होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब देखो ये जो है इसके अकॉर्डिंग ही अपन इसको इसमें लिख लेंगे। तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, तो x की क्यूब प्लस जो b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की क्यूब प्लस 3, a की क्या है x, b की क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा वापस से x प्लस 2 और इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो x की क्यूब 2 की क्यूब कितनी होगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 8 प्लस 3 2 जा 6, तो ये आ गया 6x, तो ये है ही x प्लस 2 ब्रैकेट में। ऐसे इसको अंदर कर दो, तो 2 को अंदर करोगे तो 2x, 2x को x स्क्वायर से करोगे तो 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, वापस x क्यूब प्लस 8। अब देखो 6x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा अपना 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12, x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2। अब देखो इसको इधर ले आओ आप, तो x क्यूब प्लस 8 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले अपनी क्यूब वाली आ रही है, तो देखो 2x क्यूब में से एक x क्यूब गया, तो यहाँ तो बचेगा माइनस का x क्यूब। ठीक है, फिर देखो x स्क्वायर की टर्म अपनी क्या है ये रही, तो प्लस का 6x स्क्वायर और फिर x वाली टर्म देखो 12x और 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 40x और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म अपनी 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास जो इक्वेशन आई इसमें देखो, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो यानी अपनी तो डिग्री कितनी आ गई, डिग्री कितनी आ रही है 3, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होती है 2, तो ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो अपनी जनरल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ये इस टाइप की इक्वेशन अपनी
है ही नहीं, तो ये चीज है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। तो हैंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, यानी ये एक अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप देख सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो अपना लास्ट 8 क्वेश्चन क्या है। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की क्यूब। ठीक, अब देखो वापस अपनी x माइनस 2 की होल क्यूब यहाँ पे पूछा, तो अपने को देखो फॉर्मूला ये आना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है। यूजिंग a माइनस बी इज इक्वल टू क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस, ठीक है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ठीक है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो इसकी वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू है 2। तो एक्स की क्यूब माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 की क्यूब माइनस 3x, बी कितना है 2 x माइनस 2। ठीक है, तो देखो एक्स क्यूब 4x² एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2 की क्यूब हो जाएगा 8, 3 2 जा 6x, जो हो जाएगा x माइनस 2। वापस करो, एक्स क्यूब 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, 6x को अंदर करोगे तो 6x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 2 जा 12 है, x इज इक्वल टू। अब देखो इस पूरे को आप इधर ले आओ, तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। अब एक्स क्यूब इधर आया तो माइनस का एक्स क्यूब, ये प्लस का माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 8, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 6x², प्लस का तो माइनस का हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 0। अब देखो अपने को सबसे बड़ी जो वेरिएबल की डिग्री है 3, तो देखो यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, फिर x² वाली टर्म देखो 6x² माइनस का 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो अपने बचेगा प्लस का 2x²। अब देखो x की टर्म देखो, माइनस का x माइनस का 12x, तो माइनस माइनस प्लस यानी ये हो जाएगा माइनस का 30x। ठीक है, और कौन सा टर्म 8 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो अपनी इक्वेशन क्या है कि 2x² माइनस 30x प्लस का 9। ठीक है, तो जो अपने पास जो इक्वेशन आई उसमें देखो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है 2, तो जो अपनी डिग्री कितनी आई, डिग्री आई 2। तो आप देखो क्या कह सकते हो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दिस इज एन इक्वेशन of type ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उस टाइप की अपनी इक्वेशन है। तो हैंस
the given equation is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि जो अपने को इक्वेशन दी हुई थी वो अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो देखो अपने एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन 1 था, तो क्वेश्चन 1 में अपने को कितने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन अपने को पूछे थे, और हर क्वेश्चन को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पूरा करके दिखाया है। यानी हर क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करके दिखाया कि हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंप्लीट ये जो पूरे 8 क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने जो भी अपन ने क्वेश्चन किए उसमें मेरे हिसाब से ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि चीज़ें समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने जितना उसका उतना इजी वे में इसको करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।